नाइन्थ है ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। दिस इज द क्लास 10th की ये मैथ चल रही है, एनसीईआरटी मैथ, क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ चल रही है क्लास। ओके, क्वेश्चन ये दिया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है प्लॉट का। तो पहले हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ है क्या, क्योंकि एरिया तो गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर, क्या हो जाएगा आपका प्लॉट है। यहां पर हम ब्रेथ को क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे। ब्रेथ क्या करेंगे, एक्स, यहां लेट्स कर लेंगे, लेट्स b इक्वल टू एक्स, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहां पर दिया है वन मोर ट्वाइस, है ना, मतलब लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले 2x लेंगे लेंथ और प्लस 1, ये हो गया आपका लेंथ, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आपका लेंथ हो गया और ब्रेथ कितना हो गया, x हो गया। ओके, अब हम क्या कर रहा है कि एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां रखेंगे एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया रेक्टेंगल दिया है 528 और लेंथ कितना दिया है बेटो, 2x प्लस 1 और x, ब्रेथ दिया है x, मल्टीप्लाई करो, देखो 2x स्क्वायर प्लस x को ले जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x 1 जा x, इस 528 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा -528। 528 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जो माइनस करने पर 1 आए। तो काफी क्या करना है, 528 से पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक आएगा 1056, है ना, ये आएगा। अब 1056 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 1 आए। तो ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम इसका एक मेथड बता रहे हैं जिससे आप क्या करेंगे, सेकेंडों में या मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका कौन सा फैक्टर होगा जो माइनस करने पर 1 आए। तो यहाँ पर पहले आप मल्टीप्लाई करिए, 520 जा 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5 और 2 5 जा 10, देखो यही है। इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करो, 2 5 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 2 जा 2 6 जा और 2 4 जा, 2 1 जा 3 2, फिर 2 6 जा 2 6 जा, 2 3 जा 33 और 3 11 और 11। अब इसमें ऐसा दो पेयर बनाओ जो माइनस करने पर 1 आए। चलो दो पेयर बनाते हैं, देखो 11 3 जा 33, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 33 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और इसमें से माइनस करने पर 1 आएगा। तो चलिए हम करते हैं आगे। तो आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x मतलब 33 माइनस 32 x माइनस 528 इक्वल टू 0। ओके, यस। अब क्या करेंगे, x को अंदर ले जाएंगे, दूसरा पेज ले लेते हैं, रुकिए थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 33 और यहाँ माइनस 16 कॉमन लेंगे तो 16 2 जा 32x माइनस, इसको जब 16 से डिवाइड करोगे तो 33 ही आएगा। ओके, तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 16, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हटा दे रहे हैं बच्चों। तो हाँ, यहाँ इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 पहला, दूसरा आ जाएगा
2x प्लस 33 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 33, x इक्वल टू माइनस 33 अपन 2, ये दूसरा आ जाएगा। तो माइनस में कभी भी जो लेंथ और ब्रेथ क्या निगेटिव में हो सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल सिर्फ ये 6 है क्योंकि ये प्लस में है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 मीटर, मतलब x क्या है? आप ब्रेथ माने थे, क्या यहाँ ब्रेथ को लिए थे, ये ब्रेथ है और ये x हो जाएगा ये 6 मीटर, मतलब ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी, जो ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर और लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 1, 6 टू 12 प्लस 1, 13 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा बच्चों? 13 मीटर। तो लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 6 मीटर और लेंथ हो जाएगा 13। आई थिंक समझ में आ रहा है? तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गए। ओके, सो ये हो गया आपका क्लास 10th का 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप कंपेयर करके दो रूट्स आएंगे, ओके, दोनों रूट से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो है, मान लीजिए दोनों में से एक तो सेटिस्फाई करेगा, एक पॉसिबल ही नहीं होगा, श्योर, एकदम गारंटी है, एकदम 100%। तो यहाँ पर वन पॉसिबल नहीं करेगा तो इसको क्रॉस कर देंगे, जो पॉसिबल करेगा वही हम डायमेंशन का यूज करके लेंथ और ब्रेथ को राइट करेंगे। ओके, सो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट तक हमने सॉल्व करा दिए हैं। यदि फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको एक्सप्लेन करें। ओके, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, हम उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाया जाए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।